नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे साहित्य संगम सीरीज के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने साहित्यकार अजय कुमार अजय जी। साथ साथ में ये टीचर भी हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाउड स्पीकर 90 एफएम के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आप बड़े बड़े मंचों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं अक्सर आपको देखा करता हूं और होली का सीज़न चल रहा है, तो होली से ही क्यों ना शुरुआत किया जाए, होली गीत से ही। बहुत अच्छा, होली से ही शुरुआत हो जाए। हाँ, तो अभी होली का और ये फागुन का माह चल रहा है। हाँ, तो ऐसे में एक भोजपुरी में रचना बिल्कुल सुनना चाहेंगे आपसे कि रंग अबीर गुलाल ले आवे माने एक नबतिया, ना खेलब तो से होली, सुना हो रंग रसिया, ना खेलब तो से होली, सुना हो रंग रसिया, ना खेलब तो से होली। रंग अबीर गुलाल ले आवे माने एक नबतिया, ना खेलब तो से होली, सुना हो रंग रसिया, ना खेलब तो से होली। शायद रंग रसिया यानी कृष्ण भगवान को कह रही है राधा जी। हाँ। तो जैसे इसमें होली में नोक झोंक चलती है। नोक झोंक में ऐसा है कि जो महिला है अपने पति को, या जो भी नायक नायिका है, वह आपस में एक दूसरे से नोक झोंक होती रहती है। तो उसी में वो ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कि वो उलाहना एक दूसरे को देते हैं। तो उसमें आगे कहती क्या है कि कांचे निनिया रोज जगावे भर ले लायक वारी। क्या बात है। कांचे निनिया रोज जगावे भर ले लायक वारी, रही रही देहिया आग लगावे बोले लागुल नारी। अभर फागुन मद मातल रहे दिनवा और रतिया, ना खेलब तो से होली, सुना हो रंग रसिया, ना खेलब तो से होली, सुना हो रंग रसिया, ना खेलब तो से। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने लिखा हुआ है और नोक झोंक उसमें दिख रहा है। सर, आप श्रृंगार रस पे भी लिखते हैं, तो इसी से संबंधित हमें लगता है श्रृंगार रस भी है। तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, श्रृंगार रस की रचना है। तो इसमें पति पत्नी की आपस में जो भी बातें हैं, तो कभी कभी परिस्थितियाँ उस श्रृंगार में ऐसी आ जाती हैं कि भावों के हिसाब से कह कर के भी नहीं कह पाता है आदमी, और नहीं कह के भी बहुत कुछ कह देता है। तो ऐसे में एक पति से वो अपना मन उहार करती है और बताती है, और अपनी जो भी बातें हैं वो कहना चाहती है। हाँ। तो ऐसे में वो कह रही है क्या कि खिड़की बखूलल केवड़िया बलागल, बलम धीरे बोल, सभे घरवा बजागल, बलम धीरे बोल, सभे घरवा बजागल, बलम धीरे बोल। अगर मिसहाय नहीं चुअत पसेना, गर्मी सहाय नहीं चुअत पसेना, कबले डोलाई पिया हाथवा से बेना, कबले डोलाई पिया हाथवा से बेना। बिजुरी सौतिया बस झवे से भागल, बलम धीरे बोल, सभे घरवा बजागल, बलम धीरे बोल।
तो इस तरह से वो अपनी बिजली बात को- कहना चाहती है। बिजली की स्थिति वो है कि वो कटी हुई है, उस समय घर के सभी लोग गर्मी से बेहाल है, सभी लोग जगे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में सही बात है। अपनी बात वो रख रही है। और बिजली को और यह- सौतन बोल रही है। हाँ। और इसलिए बोल रही है कि हमारे नींद और चैन को छीनी हुई है हाँ, बिजली। नींद चैन को छीनी हुई है और हाथ से पंखा बेना, मतलब पंखा का इसमें कहा गया, तो कब तक डुलाए। कब तक डुलाए। बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हुए आपकी ये कविता है। सर, बसंत ऋतु भी चल रही है, तो क्यों ना बसंत ऋतु पे कुछ हो जाए आपकी। एकदम एकदम हो जाएगा। बहुत अच्छी आपकी कविताएं हैं। श्रृंगार रस। बसंत ऋतु के समय में हाँ, चारों तरफ पीले पीले सरसों के फूल आ जाते हैं, गेहूं पर भी एक तरह से नई रंगत आ जाती है और हर जगह, हर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो ऐसे में नए पत्ते उगना, नए फूल उगना, भंवरों का, ये सारी मतलब कि जिसको इससे मन को तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो कहल जाए, जाओ ऐसी भोजपुरी में तो स्थिति एकदम सुकून मिलेला दिल हाँ, के। सुकून दिल एकदम मिलेला। तो ऐसे में शहर छोड़ के जब गांव की तरफ जाए जाला तो ओकर गांव के अलग रौनक, अलग अलगे रौनक, माहौल सही दिखाई रहेला। देला। सही बात तो है। ऐसन में एक रचना बाटे हाँ हाँ, आपसे सुनल चाहे वो रचना। कि सरसों के फूलवा के ओढ़ले बचुनरी, क्या बात है। गेहुआ के बाली झमकौले बा, आ चल चली गोरिया गौआ की ओरिया, सोना जैसन गौआ बोलौले बा। क्या बात है, क्या बात। चल चली गोरिया गौआ की ओरिया, सोना जैसे गौआ बोलौले बा। गांव में कुछ कुछ शब्द ऐसन आवेले, हाँ हाँ, ऐसा स्थिति आवेले कि ऊपर एक अलग महत्व होला। सही बात बा। ऐसन में हाँ, कि भोरवा के सुकवा उगल आसमानवा, चिड़ै चुरुंग सब चहकत बा। वाह। भोरवा के सुकवा उगल आसमानवा, आ चिड़ै चुरुंग सब चहकत बा। धीरे धीरे सूरज के उगल किरनिया, देखी देखी मनवा बहकत बा। अनि बिया की डारी मैया झुलुआ लगवली, वाह। पुरुआ बेयरिया डोलावले बा। चल चली गोरिया गौआ की ओरिया, सोना जैसे गौआ बोलौले बा। क्या बात है। सोना जैसे गौआ बोलौले बा। एक कविता में तो और गीत में, ये गीत है ना। गीत में ऐसा लागत बाटे कि हमने के गांव में बानी जा और सुबह भइल बा और सुबह के जौन खूबसूरती होला वो एक कविता में एकदम झलकत सुबह यही से होखबे करला। बूढ़ पुरनिया लोग जे भी उठेला उ पहले कहला कि सुकुवा उगल बा, उहे उन लोग के उहे उन लोग के घड़ी है। घड़ी है। आ वही के जिक्र करके वो लोग सबके उठावेला, जगावेला। हाँ, और जैसे जैसे माहौल ओकरी बाद से फिर जब गांव का रंगत बउआवत जाले। एकदम वो कविता में रंगत दिखत बा कैसे सूर्य भगवान उगत बाना और शुक के निकलने के बाद कैसे आदमी दिन के शुरुआत करता। एगो अरे अजय जी, हम आपसे निवेदन करब, पूरा देश राममय भइल बाटे इस समय, तब कुछ राम की भक्ति पर आधारित कोनो आपके रचना होके तो हम आपसे सुनल चाहब। हाँ जरूर। जब परिस्थिति और समय जौन अनुकूल होला वो हिसाब से रचना भी आ ही जाला। तो पिछले जौन माह में राममय पूरा भई रहला, पूरा दुनिया भइल रहला। तो एमे भी कुछ अपनहु कलम से निकलल, कुछ तो लिखले होई कि कवनो सुबह कौनो शाम नहीं होई, कवनो सुबह कौनो शाम नहीं होई, राम बिना दुनिया के काम नहीं होई, राम बिना दुनिया के काम नहीं होई। जहवा जन्म भैले राम चारो भाई के, जहवा जन्म भैले राम चारो भाई के, जग में अमर बाटे नाम तीनों माई के,
कतही अयोध्या जैसन धाम नहीं होई, राम बिन दुनिया के काम नहीं होई, राम बिन दुनिया के काम नहीं होई। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा लागत है कि हमनी के देखत बानी जा, आप ऐसा रचना कैले बानी, ऐसा नहीं लागत कि दूसरे दुनिया के शब्द बाटे ओइमे। ऐसा लागत है हमारी आस पास के जौन शब्द होला उहे वर्णित बाटे आपके कविता में। और आज सर हम आपसे इहो सुनल चाहब कि अरोरा समसामयिकी पे बहुत लिखे नी, तो ये समय जौन समसामयिकी चलत बाटे ओइ पे कुछ सुनल चाहब आपसे। कभी कभी जब आदमी कहीं निकलला कुछ देखेला, हाँ, तो वो चीज़ के पीड़ा जब आदमी के महसूस करला तो कुछ न कुछ तरह के रचना आ जाला आ वो भाव में केहू व्यक्त कर पावला केहू ना कर पावला। तो कुछ रचना ऐसा हमरो भी संगे आ गई कि कुछ स्थिति देखते हुए। हाँ अजय सर, अरोरा जौन सुनावे जात मानी ये गीत तो कहीं ना कहीं देखले हो खब ई घटना के और फिर कलम चलल हुई। हाँ। तो ई कहाँ के घटना अरोरा बताए? ये घटना एक बार अपने ड्यूटी जाते नहीं तो रास्ते में हाँ, बहुत सारा बच्चा बाना जो उनकी चौराहे पर या चौराहे के किनारे हाथ पसार मांगे ले जे भी जाला राहगीर से। हाँ हाँ, तो कहीं न कहीं वो भाव बाटे में ही कि जैसे उनकर गार्जियन का करत हो कि मजबूरी में ओकरा मांगे के बिल्कुल पड़ता। हम सुनल चाहब का भाव बाटे। ऐसन में कुछ स्थिति का रहल हुई हाँ। जौन को मजबूर कैले बाटे कि रोड पर निकल करके लोग के सामने हाथ पसारे के पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसन में एगो भाव आई बिल्कुल सुना पाऊँ। कि जब वो लड़का रात में अपना घर के पास अपने गार्जियन के साथे रहत हुई, तो बड़े बड़े घरों में तो भाई लड़कन के देखाव जाला कि चंदा मामा। हाँ, लेकिन वो चंदा मामा उन्हनी खातिर का बा। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ आइल हमरा जहन में, तो हम वो चीज़ के लिखे के प्रयास कैनी लिखनी का। हाँ, कि आसमान में चांद है लटका, पेट में सूरज जलता है। आसमान में चांद है लटका, पेट में सूरज जलता है। क्या बात। कैसे बीत रही है रातें, दिन ये कैसे चलता है। कैसे बीत रही है रातें, दिन ये कैसे चलता है। बच्चों ने ना देखा बचपन, वक्त से पहले बड़े हुए। बच्चों ने ना देखा बचपन, वक्त से पहले बड़े हुए। नन्हे पंखों को फैलाकर साथ में मेरे खड़े हुए। आँख मिलाएंगे सूरज से, आँख मिलाएंगे सूरज से, देखें कब तक छलता है। कैसे बीत रही है रातें, दिन ये कैसे चलता है। कैसे बीत रही है रातें, दिन ये कैसे चलता है। क्या बात है सर। आसमान में चांद को और पेट में सूरज को कितनी अच्छी तरह से आपने पिरोया हुआ है। क्योंकि जब भूख लगती है तो वह चांद नहीं नजर आता है, नजर नहीं आता वो लगता है कि वो रोटी उतर के चला है थाली में। हाँ हाँ, तो वहीं से कुछ भाव आए थे। हाँ सर, फागुन के बाद चैत आवेला और चैता के बड़ी महत्व है। एकदम। हाँ, तो कुछ चैता पे हमनी के सुन लिहल जा। एकदम। हाँ, तो चैत मास में अब चूँकि चैता के जब समय आवेला तो आम जो बेरा बसंत ऋतु में या फगुआ में जो मोजर लेता तो बड़ा टिकोरा के रूप में और जन गेहूँ बा। हाँ, गेहूँ के अब पूरा गदा गइलका के समय आ जाला, अब कटिया के समय भी शुरू होला। हाँ, शुरू हो जाला। तो ऐसन में परिस्थिति ई होले हाँ, कि घर के जे भी सवांग बा ओकरा के खोजल जाला कि कटिया शुरू होई चाहे ए ऋतु में आवे के। हाँ, तो ऐसन में एगो वियोग के ज़्यादा में वर्णन कइल बाटे। अधिकतर चैता में वियोग के ही वर्णन होला। हाँ, तो
तो एमे एगो रचना आई बिल्कुल। चैती के, हाँ। कि एक औरत बड़े, उनकर पति विदेश बना, उनका के याद करत में एजू के माहौल के हिसाब से वर्णन करके वो अपन गावत रही। हाँ। कि चूड़िया गिनत बीत रतिया हो रामा, पियवा नइले। चूड़िया गिनत बीत रतिया हो रामा, पियवा नइले। महुआ को चाई गईले, भंवरा मदैले। महुआ को चाई गईले, भंवरा मदैले। अमवाटी कोरा धैले, गेहूँवा गदैले। कैसे होई गेहूँवा के कटिया हो रामा, पियवा नइले। चूड़िया गिनत बीत रतिया हो रामा, पियवा नइले। बहुत खूब, बहुत खूब। इतना अच्छा आप रचना सुनौनी कि कब टाइम कैसे बीतल समझे ना आए। और बहुत बहुत अजय सर हमारे स्टूडियो में अले खातिर और अपनी रचना और अपनी गीत के हमारे लिसनर व्यूअर के इतना अच्छी तरह से सुनौले खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और लाउड स्पीकर 90 FM के सभी श्रोता लोग के, दर्शक लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखत रहीं और सुनत रहीं, बाजत रहीं, बजावत रहीं। और बजाओ जरा झूम के बजाओ 90 FM लाउड स्पीकर। आज के हमारी साहित्य संगम श्रृंखला में रहनी है अजय जी, जो समसामयिकी रचनाकार कहल जा सकेला। और जो भी हमनी के आसपास घटना घटेला ओके कितना अच्छी तरह से पिरौले रहनी है, आप सुननी है। फिर अगले कोने और ही एपिसोड में आपसे हुई मुलाकात। तब तक देखत रहीं, सुनत रहीं अपन लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ।